आज पढ़ेंगे हम लोग 9th क्लास का एक्सपोनेंट घातांक का नियम। तो सबसे पहले निम्नलिखित को सरल कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है 9th क्लास में एक्सरसाइज 1 का, निम्न को सरल कीजिए। पहला देखते हैं अपन लोग 5 की घात 4 गुणित 5 की घात 6 बटा 5 की घात 3। हम जानते हैं कि जब भी यहाँ पास अगर संख्या समान रहता है और घात अलग अलग रहता है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a का घात m गुणित a का घात n इज इक्वल टू a का घात m प्लस n। इस तरीके से हम इस पर क्या करेंगे, फार्मूला पुटअप करेंगे। क्या पुटअप करेंगे, फार्मूला। चूँकि हम जानते हैं यहाँ पास क्या है, 5 के घात कितना है 4 गुणित 5 के घात 6 बराबर, देखो a ये दोनों क्या है, समान संख्या है। और ये भी मेरे पास क्या है, 5 और 5 क्या है, मेरे पास समान संख्या है। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, देखो यहाँ पे 5 के घात यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस कितना लिख सकता हूँ, 6। तो आइए देखते हैं इतना को हल करने पर हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त हो रहा है। 5 के घात कितना है हमारे पास, 4 प्लस 6 बटे 5 के घात 3। तो हम इसको क्या हल कर सकते हैं, 5 के घात 6 5 6 4 कितना होता है 10। तो 10 बटे कितना लिख सकते हैं, 5 के घात 3। अब आइए देखते हैं यहाँ पे एक और फार्मूला लागू होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक और फार्मूला। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक और फार्मूला होता है, a का घात m बटे a का घात n इज इक्वल टू a का घात m माइनस कितना होता है n। अब यहाँ पर देखो हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा, 5 के घात कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 में हम 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। चलो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2 का घात 2 कोष्ठक बंद पूरे का घात 3 गुणित 8 के घात 7 बटे 4 के घात 2। तो सबसे पहले ये 2 के मानक रूप में इसको भी हमें क्या करना है, चेंज करना है 4 और 8 को। तो सबसे पहले मैं 4 और 8 का क्या निकाल देता हूँ, एलसीएम निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे 4 का एलसीएम निकाल देते हैं। 2 दूने 4, 2 एक कम 2, अर्थात यहाँ पे 2 गुणित कितना हो गया 2 बराबर 2 के घात में कितना लिख सकता हूँ 2। उसी प्रकार से 8 का मैं क्या निकाल देता हूँ, एलसीएम निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूने 4 और 2 एक कम 2। तो यहाँ पे 2 का घात कितना हो गया हमारे पास 3। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले 2 का घात यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 2 और पूरे का घात क्या लिख सकता हूँ 3 गुणित 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 के घात 3 और पूरे का घात क्या लिख सकता हूँ 7 बटा यहाँ पे 2 के घात क्या लिख सकता हूँ 2 और पूरे का घात क्या लिख सकता हूँ 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले, अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है, a का घात m कोष्ठक बंद पूरे का घात n बराबर हमारे पास सूत्र a का घात m गुणित कितना होता है n होता है। हमारे पास क्या होता है, a गुणित m। अब यहाँ पास एक हम लेते हैं 2 के घात 2 कोष्ठक बंद पूरे का घात कितना है 3 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 2 के घात 2 गुणित कितना हो जाएगा 3, अर्थात हमारे पास 2 के घात 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2 के घात क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 गुणित यहाँ पे 2 के घात 3 गुणित कितना लिख सकते हैं 7 बटे यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 के घात 2 गुणित 4। अब 2 के घात 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 7 पे कितना हो जाएगा 21 बटे और 2 चौक कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m प्लस क्या हो जाएगा n। एक फार्मूला होता है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 के घात 6 प्लस 21 बटे 2 के घात 8, अर्थात यहाँ पे देखो हमारे पास 2 के घात कितना हो जाएगा 21 और 6 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 27 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास 2 के घात कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे एक और फार्मूला होता है, a का घात m बटे a का घात n इज इक्वल टू a का घात m माइनस n। यहाँ पे देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 27 माइनस 8। तो 2 का घात कितना हो जाएगा 27 में मैं 8 घटा दूंगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा 19। कितना बच जाएगा 19। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, a गुणित b कोष्ठक बंद पूरे का घात हमारे पास कितना है n है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का घात n गुणित b का घात n। इस तरीके से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो 9 का घात कितना लिख सकता हूँ मैं 8 गुणित 3 का घात 8 बटे 3 का घात 5। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा, यहाँ पर देखो a का घात m बटे
1 का घात n इज इक्वल टू सूत्र होता है 1 का घात m माइनस n। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 9 का घात 8 गुणित 3 का घात 8 माइनस कितना हो जाएगा 5, और 9 का घात कितना हो जाएगा 8 गुणित 3 का घात कितना हो जाएगा, 8 में मैं 5 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे किसी प्रकार का फार्मूला नहीं बन रहा है। एक काम करना, जब भी फार्मूला नहीं बनता है तो जो इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या रहता है उस छोटी संख्या में बड़ी संख्या को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम तोड़ देते हैं 9 को। तो तोड़ने का तरीका होता है एलसीएम, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, अर्थात 9 बराबर हमारे पास कितना है 3 गुणित 3, अर्थात 9 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1 2, 3 का घात कितना लिख सकता हूँ 2। तो यहाँ पे 3 का घात क्या लिख सकता हूँ 2, और ऑलरेडी इसमें पहले से घात 8 है तो उसको भी लिखना पड़ता है, याद रखना। और 3 का घात कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो बेटा फार्मूला क्या बनता है, 1 का घात m कोष्टक बंद पूरे का घात n इज इक्वल टू 1 का घात m गुणित कितना होता है n। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का घात 2 गुणित 8 गुणा कितना हो जाएगा 3 का घात 3, अर्थात यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का घात 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 गुणित 3 का घात 3। अब यहाँ पे फार्मूला एक बनेगा 1 का घात m गुणित 1 का घात n इज इक्वल टू 1 का घात m प्लस n। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो 3 का घात 16 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो अर्थात यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का घात कितना हो जाएगा हमारे पास 19। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आइए हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1 का निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। निम्न का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होती है। देखो 1/a का घात कितना होता है -n। ये फटाक से इधर चला जाएगा ऊपर, समझ में आ रहा है ना। जब भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। तो a का घात कितना हो जाएगा m हो जाता है। तो उस स्थिति में हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा तो 3 का घात कितना हो जाएगा 4, समझ में आ रहा है ना। अब देखो हमारे पास कितना हो गया 3 का घात 4, यही आपका क्या बन जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।